हेलो, मेरा नाम उज्ज्वलानंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल साथी। तो आज आप लोगों का एचपीसीएल का रिजल्ट आया है, इंटरव्यू कॉलिंग आई है जिन बच्चों की भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 5 या 10 बच्चों के कम से कम फ्री मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, ताकि आप लोगों का जो इंटरव्यू जब आप देने जाएं तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो। और जो मैं मॉक इंटरव्यू आप लोगों का लेना चाह रहा हूँ वो वीडियो कॉल से लूँगा। जूम या उससे रिलेटेड कोई भी ऐप से आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे, और आपका जिस तरह से पीएसयू के इंटरव्यू होते हैं, लाइक एचपीसीएल या कोई भी, तो उसी तरह से हम ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू में आपसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। आपसे 2 पार्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा। काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हम एचआर पे फोकस करेंगे, क्योंकि इंजीनियर का एचआर पोर्शन थोड़ा वीक होता है कंपेयर टू उसका टेक्निकल पोर्शन के। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप जो मुझे बायोडेटा भेजेंगे, जो मैं गूगल फॉर्म का लिंक डालने वाला हूँ इस वीडियो के नीचे, तो जो आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो बायोडाटा से मैं आपके पहले पढ़ूंगा आपके बारे में, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। जो गूगल फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें मैंने बायोडाटा का भी एक वो डाला है, पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है पड़ेगी आपको उसमें। तो कोई भी आपका बायोडाटा बनाओ जिसमें आपके एजुकेशन हो और आपका नाम हो और मोबाइल नंबर हो जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूंगा, वो होना चाहिए, ताकि मैं आपसे आराम से कंडक्ट कर सकूं इंटरव्यू कांटेक्ट करके। और इसके अलावा जो कुछ की पॉइंट है वो उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं पहले से थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ कि इंटरव्यू का आपको कैसे तैयारी करना होगा। इसमें आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस, तो ब्रीफली आपको सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना होता है। कोई भी आप इंटरव्यू पीएसयू की जाएंगे तो, या अभी आप हो सकता है आप में से बहुत लोग भेल का भी अभी रिसेंटली जो जनवरी में हुआ है इंटरव्यू कंडक्ट उसको अटेंड किए होंगे, तो आप वहां पे भी चीज नोटिस करे होंगे कि जब आप एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले सबको विश करेंगे। ये मैं इंटरव्यू का आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि आपको क्या किस तरह से इंटरव्यू को तैयारी करनी होगी। कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो बहुत सारे इंटरव्यू पहले दे चुके होंगे, किसी कारणवश उनका नहीं हुआ होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि शायद जिनका ये पहला एग्जाम निकला हो, तो वो काफी ज्यादा नर्वस होने वाले हैं कि एचपीसीएल जैसे बड़े कंपनी का अगर इंटरव्यू है तो वो काफी ज्यादा नर्वस होने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू भी डिसाइड करेगा आपका फैक्टर, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं, जितना मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई करेक्शन होगा तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जो आपके नंबर है वो कन्वर्ट होंगे 85 मार्क्स में, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू और आई थिंक ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क होगा आपका। तो उसका नंबर है शायद 5 और 10। तो और आई थिंक एलिमिनेशन राउंड भी है इसमें। तो आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा। ये नहीं कि आपका जो रिटर्न बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आपका कंफर्म्ड है सिलेक्ट होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन राउंड भी है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं प्रॉपर पर्सनल इंटरव्यू की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल लेवल में होना चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछेंगे। कई बार वो हॉबी से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो आप या तो बायोडेटा में भरेंगे उनके पास फॉर्म, या तो आप खुद से ही बताएंगे कि मेरी ये भी हॉबी है या मैं ये करना मुझे पसंद है फ्री टाइम पे, तो वो उससे भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मोस्टली जो जितना मैंने इंटरव्यू दिया है, या जितने भी एग्जाम के इंटरव्यू मैंने दिए हैं या जो इंटरव्यू मैंने निकाले हैं, तो उसमें मोस्टली वो आपसे आपका एज अ मैनेजर स्किल वो जानना चाहता है। उसका मेन टारगेट ही ये है कि या तो आप पीएसयू को जेन्युइनली सर्व करोगे कि नहीं करोगे, या बीच में छोड़ तो नहीं दोगे प्रेशर से, या आपकी जो स्किल है मैनेजमेंट की, क्योंकि आपका जो फाइनली जो जॉब होगी वो ट्रेनी होगी जो कि मैनेजमेंट की पोस्ट है। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो प्योर टेक्निकल पोस्ट, प्योर टेक्निकल नहीं है। आपको मैनेजमेंट स्किल होनी ही चाहिए टेक्निकल नॉलेज के साथ। ठीक है, तो वो मैनेजमेंट स्किल पे भी आपकी फोकस करेंगे। मैनेजमेंट स्किल मीन्स आप किस तरह से सोच सकते हो, किस तरह से बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज को कैसे आप कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, वो ही आपका पीएसयू में भी काम होगा। ठीक है, जो टेक्नीशियन होते हैं या जो डिप्लोमा लेवल के नॉन एग्जीक्यूटिव के जो लोग होते हैं उनसे आप किस तरह से काम करवा सकते हो, यही आपका पीएसयू में भी काम होगा। तो वो आपकी मैनेजमेंट स्किल भी देखना चाहते हैं, और इसलिए जो एचआर का पोर्शन है वो आपको थोड़ा देख के तैयार करना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं ये जितना मुझसे हो पाए जितने बच्चों का मैं ये जो इंटरव्यू लूंगा ये कंप्लीटली फ्री है। आपको इसके लिए कुछ पे करना नहीं रहेगा, सिर्फ आपको गूगल फॉर्म भरना रहेगा। मैं आपका वीडियो कॉल से ही इंटरव्यू लूंगा प्रॉपर, और
जो मुझे कमी लगेगी वो मैं आपको इंटरव्यू के एंड में मैं आपको बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आपको 10 मार्क्स में मैं कितने मार्क्स दूंगा, ताकि आप जब मेन इंटरव्यू में जाए तो वो कुछ जो मिस हो रहा है वो आपको पता हो कि आपकी कहाँ गलती है। डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना, खासकर उन बच्चों के लिए जो एक आधी इंटरव्यू दिए या बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दिए, उनके लिए तो थोड़ा सुसाइड जैसी चीज़ है वो, क्योंकि आपको वहां जाके बहुत नर्वस होगी, क्योंकि जब आपके कॉम्पिटिटर आपको एक ही रूम में बैठ के वेटिंग रूम में दिखेंगे तो वो आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आपकी तैयारी अच्छी से रही इंटरव्यू की भी, खासकर मैनेजमेंट स्किल की और बेसिक कुछ टेक्निकल की। तो इंटरव्यू में आपके दो पार्ट में लेने वाला हूँ, मतलब आई मीन एक इंटरव्यू को दो तरीके से होगा। एक पोर्शन आपका मैनेजमेंट स्किल जो कि एचआर टाइप का पोर्शन में मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस, वो आपके बायोडेटा से मैं डिसाइड करूंगा कि आपसे मुझे क्या पूछना है, और कुछ पोर्शन टेक्निकल के मैं पूछूंगा। तो इस तरह से आपका एक इंटरव्यू होगा। पर पर्सन आई थिंक इंटरव्यू 10 मिनट टू 15 मिनट्स ही होगा, पीएसयू में भी उतना ही होता है, तो मैं भी उतने के ही अंदर समराइज करूंगा इंटरव्यू। उसके बाद आपको जो भी मुझे जो कमी लग रही है मैं आपको वो बताऊंगा। तो सिंपली आपको इस वीडियो के नीचे मैं गूगल फॉर्म डालूंगा, उसका लिंक आपको फिल करना है। कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है मैं वो मंगवाया हूँ, जैसे कि बायोडेटा, इंटरव्यू कॉल लेटर का स्क्रीनशॉट जो कि आपको मेल आ चुका है, तो वो आपको भरना है। मे बी जो मुझे लगता है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं शायद 5 to 10 बच्चों को इंटरव्यू ले पाऊंगा। तो ठीक है, तो जिनके पहले गूगल फॉर्म में आ जाएंगे मैं उनको सिलेक्ट करके कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, देखते हैं, मैं मेरे दिमाग में ही आया तो मैं सोचा ये स्टार्ट कर दूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब बाकी आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो आप लोग गूगल फॉर्म भरना, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा मैनेजमेंट स्किल और बोलने का आपकी एबिलिटी उस पर काम करिए। अगर साउथ इंडिया के लोग उस पर नहीं बैठे हैं तो जो आपकी हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जितना मैंने अभी तक पूछा है लोगों से तो शायद आपका लखनऊ में सेंटर और आई थिंक नोएडा में सेंटर है, जितना मुझे पता है। तो हिंदी में भी आप, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल पर्सन है कि वो नॉर्थ साइड के होते हैं, और कुछ जो साउथ इंडिया के भी होते हैं उनको उतनी हिंदी समझ आती है। ठीक है, तो आप कंफर्टेबली हिंदी में भी अपना रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, पीएसयू में उतनी इशू नहीं होती कि प्योर इंग्लिश में बोलना है आपको, आप मिक्स करके भी बोल सकते हैं, वो अलाउड होता है। तो मतलब खासकर इंजीनियर में ये लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है कि सर इंग्लिश हमारी उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एमबीए नहीं किए हुए हैं तो बेसिक इंग्लिश में भी जो, क्योंकि आपने स्टडी जो की है मोस्टली इंग्लिश में की होगी, आई थिंक बीटेक तो आपने इंग्लिश में ही की होगी, तो जो डेफिनेशन हो गई या कोई टर्म होगा वो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो इतना उस पे आप इतना मत सोचिए, आप क्या बोल रहे हैं उसकी वेट कितना है उस बात का, या उस बात में सच्चाई कितनी है, मेन इंटरव्यू का पैटर्न वो ही होता है। ठीक है, एमबी का इंटरव्यू नहीं है कि आपने इंग्लिश फ्लुएंट बोली तो आपको तुरंत ले लेगा, ऐसा नहीं है। आपकी स्किल कितनी अच्छी है मैनेजमेंट की, आप अपनी बात को कंडक्ट कितने अच्छे से सामने वाले के पास कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पर फोकस करेंगे, और बाकी जो भी पर्सनल मुझे लगेगा किसी स्टूडेंट का तो मैं उसको वो इंटरव्यू के टाइम पे बता दूंगा, इंटरव्यू खत्म होने के बाद। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिसका भी इंटरव्यू आया है, तो वो गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, चलिए बाय।